बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी स्टोरी का नाम है कंजूस बहू। जुन्नाशा मेके से वापस अपनी ससुराल जाने लगी तो माँ ने कहा, बेटी रिक्शा वाले को पैसे मत देना, वो तुम्हारी चचा लगते हैं, और अगर रास्ते में कुछ खाने को दिल करे तो मत लेना, घर जाकर ही खाना या रास्ते में किसी से मांग लेना। जुन्नाशा की माँ बहुत कंजूस थी और यही आदत जुन्नाशा में भी थी। जुन्नाशा अपने ससुराल चली गई। जुन्नाशा की बेटी शांजा उसके पास आई और बोली, मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है, बाहर आइसक्रीम वाला आया है, मुझे दिला दें। जुन्नाशा बोली, बेटी नई आइसक्रीम की क्या ज़रूरत है, कुछ दिन पहले तुमने आइसक्रीम ज़मीन पर फेंकी थी, मैंने उठाकर फ्रिज पर रख दी, तुम वही खा लो। जुन्नाशा इतनी कंजूस थी कि सब्जियों के छिलके भी नहीं उतारती थी। जुन्नाशा की सास बोली, बेटा छिलके तो उतार दिया करो। जुन्नाशा बोली, माँ जी इतनी महंगाई हो रही है, अगर छिलके भी उतार दो तो पीछे क्या रह जाएगा। इतने में शांजा आई और बोली, मम्मा मैं नहाने जा रही हूँ। जुन्नाशा बोली, अभी कल तो तुम नहाई थी, रोज़ रोज़ साबुन और शैम्पू ज़ाया करने की ज़रूरत ही क्या है। दिन इसी तरह गुजरते गए। एक दिन जुन्नाशा के घर एक औरत मिठाई लेकर आई और बोली, मेरे भाई की शादी की मिठाई है। शांजा मिठाई देखकर बोली, मम्मा मुझे मिठाई खानी है। जुन्नाशा बोली, नहीं बेटा कुछ दिनों बाद ईद है, मिठाई उसी में इस्तेमाल हो जाएगी। एक दिन जुन्नाशा की बहन अपनी बेटी रब्बी के साथ उसके घर आती है। रब्बी जब भी अपनी मासूम के घर आती जुन्नाशा के लिए मुसीबत बन जाती, क्योंकि रब्बी अपनी मासूम का बहुत खर्चा करवाती थी। एक दिन रब्बी ने मासूम से समोसे खाने को कहा तो मासूम ने रब्बी को बहुत डांटा। रब्बी नाराज़ होकर अपने घर वापस चली गई। जुन्नाशा को एहसास हुआ कि रब्बी उससे नाराज़ हो गई है। वह रब्बी को मनाने के लिए उसके घर जाती है और रब्बी से कहती है, आज मैं तुम्हें फ़िल्म दिखाने ले चलूँगी। रब्बी ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो दोनों फ़िल्म देखने गए। फ़िल्म को चले अभी 10 मिनट ही हुए थे कि रब्बी को प्यास लग गई। रब्बी ने मासूम से कहा, मुझे पानी चाहिए। जुन्नाशा ने डांट कर बैठा दिया कि अभी फ़िल्म देखो, घर जाकर पी लेना। रब्बी वहाँ से उठकर बाहर चली गई। रब्बी ने सोचा, पहले फ़िल्म तो देख लूँ, अगर फ़िल्म ना देखी तो पैसे बेकार जाएंगे, रब्बी को तो बाद में देख लूँगी। फ़िल्म ख़त्म हुई तो जुन्नाशा रब्बी को देखने के लिए बाहर निकली। रब्बी कहीं नहीं थी। उसने रब्बी को हर जगह तलाश किया लेकिन रब्बी उसे कहीं ना मिली। जुन्नाशा अपनी बहन के घर गई और जाकर उसे बताया। रब्बी खुद ही बाहर चली गई थी। जुन्नाशा को परेशान देखकर रब्बी की माँ भी परेशान हो गई। इतने में रब्बी एक आदमी के साथ घर वापस आई। वो आदमी रब्बी के मोहल्ले का था। उसने बताया, रब्बी को कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे थे। रब्बी बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसने रब्बी को देखा तो उसे यहाँ ले आया। ये सब सुनकर जुन्नाशा बहुत शर्मिंदा हुई। उसे एहसास हुआ कि पैसे बचाने की खातिर उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने उसी वक्त कंजूसी से तौबा कर ली। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ना तो हद से ज़्यादा कंजूसी करें और ना ही हद से ज़्यादा फजूल खर्ची करें। हमेशा मियाना रवैये से काम लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।